हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक खतरनाक समस्या के बारे में, जिसमें पेट कुछ इस तरह से फूल आता है। इसको हम लोग एसाइटिस, जलोदर या जलंधर कहते हैं। और ये पेट बहुत खतरनाक तरीके से फूलता है, बहुत ज़्यादा फूलता है, साथ में बॉडी में भी सूजन आती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे ठीक करते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एसाइटिस की प्रॉब्लम, जलोदर की प्रॉब्लम, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, ये क्यों होती है? इसको आपको कमेंट करना है। वीडियो में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीज़न क्या होता है, किस की कमी की वजह से, यानी बॉडी में कौन से अंग की कमी की वजह से ये जलोदर की समस्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एसाइटिस या जलोदर की जो समस्या होती है वो लीवर डिजीज की लास्ट स्टेज में होती है, जिसमें पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है। जैसे ये आपका पेट समझ लो है, तो ये बाहर की जो कैविटी है, ये बाहर की जो गुहा है, इसको हम लोग पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। और लीवर डिजीज की जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर में आपको यहाँ पे पानी भर जाता है। आगे हम लोग काजेस के बारे में बात करेंगे कि किस रीज़न की वजह से ये होता है। इसके अलावा जो ये पानी है दोस्तों, वो 2 लीटर से ज़्यादा भर जा सकता है, मतलब कि बॉडी में हो सकता है। और ऐसे में पेट में सूजन आती है, बिल्कुल तन जाता है पेट, और एक खतरनाक कंडीशन होती है। काजेस के बारे में बात करूँ दोस्तों, इस तरह से पहले आप देखिए, कुछ इस तरह से पेट फूलता है। अगर आपने पेशेंट नहीं देखा है तो फोटो में आप देख सकते हैं। एसाइटिस के मुख्य जो रीज़न होते हैं, सबसे मेन रीज़न होता है वो लिवर डिजीज़ होता है, यकृत विकार होता है। यानी लिवर डिजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से ही मेनली आपके पेट में समस्या होती है इस तरह की। बाकी और भी रीज़न्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न जो होता है वो लिवर डिजीज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों, किडनी डिजीज़ की वजह से, यानी किडनी सही से काम नहीं करती, जिससे भी ओडेमा की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस तरह से पानी पूरी तरह से नहीं भरता है। इसके अलावा पोर्टल वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई अवरोध आ जाता है, उसकी वजह से भी पेट में पानी भरने की समस्या होती है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से भी जलोदर हो सकता है, कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, और पैनक्रियाज, स्प्लीन या बाइल के डिजीज़ की वजह से भी आपको एसाइटिस की प्रॉब्लम या जलोदर की समस्या हो सकती है। अभी हम लोग बात करें साइन और सिम्टम्स की, तो जो मेन साइन और सिम्टम्स होते हैं उस स्थिति में होता क्या है एसाइटिस की, कि पेट फूला रहता है, और पेट के फूलने के साथ साथ में पैरों में भी सूजन आ जाती है। अगर एसाइटिस जो है वो लिवर सिरोसिस की वजह से या ब्लड इन्फेक्शन की वजह से होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसे में मतलब हम लोग लक्षण देख के बता सकते हैं कि किस तरह से ये आपको एसाइटिस की समस्या हो रही है। तो अगर ब्लड इन्फेक्शन है या लिवर सिरोसिस है, तो ऐसे में पेरिटोनियम कैविटी और पैरों में एक साथ स्वेलिंग आती है। पेरिटोनियम कैविटी में यानी कि पेट के अंदर में, और पैरों में एक साथ स्वेलिंग आती है। लेकिन अगर किसी दूसरे रीजन की वजह से एसाइटिस होता है, तो पैरों में स्वेलिंग पहले आती है, पैर पहले फूलते हैं, और पेरिटोनियम कैविटी जो है वो बाद में फूलती है। ठीक है। साइन और सिम्टम्स में और भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इसमें डाइसूरिया की प्रॉब्लम आती है, यानी कि यूरिनेशन, पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। ट्रैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा वेट गेन होता है, क्योंकि पेट में पानी भरता है। तो देखो, पहले मैंने शुरुआत में बताया ना कि 2 लीटर पानी भर जा सकता है। इसके अलावा 2 लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब 2 लीटर पानी पेट में भरता है तभी पता चलता है, तभी हम जान सकते हैं कि एसाइटिस है, जलोदर है। इसके अलावा चलने फिरने में परेशानी होती है, ऑब्वियसली पेट फूला हुआ है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल जो पेशेंट है वो महसूस करता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग सब मेन चीज़ बात करते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन मेनली दी जाती है, एडमा है यानी कि सूजन है, तो मेनली हम लोग डायूरेटिक देते हैं। तो इसमें टैबलेट एल्डाक्टोन दिया जाता है। अब देखो, आप कोई भी ब्रांड दे सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे ब्रांड लिखी ज़रूर है, लेकिन आप कोई भी ब्रांड दे सकते हैं। ये टैबलेट दी जाती है रोज़ 1 गोली, या फिर इसकी जगह पे लैसिक्स दिया जाता है, जिसमें फ्रोसिमाइड होता है। दोस्तों, फ्रोसिमाइड एक प्रकार का डायूरेटिक होता है, और डायूरेटिक जो है वो आपके बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड होता है उसको निकालता है। तो ये वीडी दिया जाता है, नहीं 40 mg की लैसिक्स टैबलेट दी जाती है, सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सुबह शाम दी जाती है। इसके अलावा अगर पोटेशियम कम है तो हम लोग देते हैं किलाइट सिरप, 1 चम्मच TDS, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। मैंने जैसा कि कहा, पोटेशियम क्लोराइड का सिरप देना है, कोई भी ब्रांड आप दे सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम देना होता है। इसके अलावा लिबोजन कैप्सूल देते हैं, जिसपे आयरन की कमी पूरी होती है, जिसमें फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड होता है। ये दो दो कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, या एक एक कैप्सूल, जिस तरह की स्थिति हो, पेशेंट को दी जाती है।
इसके अलावा एक टैबलेट और होती है डाइटाइट टैबलेट। इसमें 2 अलग-अलग मेडिसिन्स होती है और दोनों जो मेडिसिन्स होती है वो डाययूरेटिक की तरह काम करती हैं और ये टीडीएस डाययूरेटिक यानी कि जो एडिमा की समस्या को दूर करता है, पेशाब को की मात्रा को बढ़ाता है और पेशाब की रास्ते से आप समझो कि जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, वही कहलाता है डाययूरेटिक। ये किडनी की समस्या किडनी की जो काम करने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। तो ये डाइटाइट टैबलेट जो होती दी जाती है सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली। इसके अलावा लिक्विड पुनर्नवा रेस्ट दिया जाता है 2 चम्मच टीडीएस। पुनर्नवा भी डाययूरेटिक की तरह काम करता है, बीपी को मेंटेन करता है और डाइटाइट टैबलेट भी बीपी को मेंटेन करता है। तो ये भी एक प्रकार से डाययूरेटिक की तरह काम करता है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर में और 2 चम्मच शाम को दिया जाता है पुनर्नवा रेस्ट भी। इसके अलावा एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की का इंजेक्शन भी दिया जाता है 1 ml का। न्यूरोप्लेक्स या फिर कोई भी आपको मिल जाए आप उसे दे सकते हैं। आईएम देना होता है ये इंजेक्शन, दिन में 1 बार। इसके अलावा दोस्तों लिवर को मजबूत करने के लिए लिव 52 टैबलेट देते हैं, जो कि सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली लेने की सलाह दी जाती है अगर ये लिव 52 है। ठीक है दोस्तों, लिव 52 पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाया है, ज़रूर देखिएगा। खास करके लीवर के लिए मेडिसिन होती है। इसके अलावा इसके साथ में यानी मेडिसिन देने के साथ साथ में एस्टिक फ्लूइड की टैपिंग भी जारी रखनी चाहिए, यानी इस तरह से पेट में एक छेद करके पाइप के ज़रिए जो एब्डोमेन के अंदर में लिक्विड होता है, जो पानी होता है, या एसिटिक इसको हम लोग एसिटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको बाहर निकाला जाता है ताकि वो और ना बढ़े और कोई समस्या ना करे। इसी को हम लोग बोलते हैं टैपिंग। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि साल्ट फ्री डाइट जो भी पेशेंट है उसको देना चाहिए। मतलब नमक वाला ज़्यादा चीज़ नहीं देना चाहिए, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना चाहिए, ओरल फ्लूइड भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, यानी अल्कोहल नहीं पीना, शराब नहीं पीना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में देना चाहिए, जिससे बॉडी को ताकत मिलती रहे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया ज़लोदर के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुख्य चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।